तो वहीं दुर्ग के पोटियाल कला में अवैध धर्मांतरण का मामला सामने आया है। अनुग्रह ज्योति प्रोफेटिक चर्च, जिसकी रजिस्ट्री खुद हाईकोर्ट ने रद्द कर दी थी, वहां पर 25 से 31 दिसंबर तक क्रिसमस मनाने की अनुमति फर्जी दस्तावेजों के जरिए ली गई थी। 5 जनवरी को हिंदुओं की बड़ी सभा का आयोजन हो रहा था, जिसकी सूचना हिंदू जागरण मंच और विचार क्रांति अभियान को मिला। तो वहीं उन्होंने इस पूरे सभा का विरोध किया है और पुलिस की मौजूदगी में सभा स्थगित कराई गई है। फिलहाल दोनों संगठनों ने चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसे आयोजनों का कड़ा विरोध किया जाएगा। पीछे अवैध चर्च है और वहाँ पे पास्टर अमित कुमार जो है लोगों का धर्मांतरण कराता है और ये लोग झूठा शपथ पत्र देकर कहाँ पर आपके यहाँ हाई कोर्ट में कि हमारी संस्था ज्योति प्रोफेटिक चर्च है और हम क्रिसमस का सप्ताह मनाना चाहते हैं 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, और उसके लिए उनको वहाँ से अनुमति मिल भी गई थी। हम कुछ नहीं किए, हाई कोर्ट की अनुमति है तो, लेकिन इनकी रजिस्ट्री रद्द हो गई है। जो ज्योति प्रोफेटिक चर्च के नाम से पुष्पिका अमित कुमार ने दान पत्र में रजिस्ट्री की थी, वो रजिस्ट्री ही रद्द हो गई क्योंकि ये अवैध गतिविधि चलाते हैं सारी। उसके बाद में ये झूठा वहाँ पे शपथ पत्र दे के कि हमारी ये चर्च की सोसाइटी है और हमको क्रिसमस का सप्ताह मनाने दिया जाए, और वहाँ से ले क्या एक प्रकार से अदालत की अवमानना भी है ये। और फिर भी हम लोग 31 तारीख तक कोई नहीं गया। आज 5 तारीख है, फिर यहाँ करीब 500 लोगों को इकट्ठा करके धर्मांतरण कर रहे थे और 2 पुलिस वालों की ड्यूटी भी थी। तो फिर जाके हम लोगों ने पुलिस को सूचित किया है और बुले आए हैं और उनको बंद करवाए हैं। और आगे से इस प्रकार की गतिविधि, यहाँ लोग आत्महत्या कर रहे हैं इनकी हरकतों के कारण, परिवारों में फूट हो रही है। हिंदू समाज इस चीज़ को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति यदि ईसाई प्रार्थना करना चाहता है, विधिवत जो कानूनी प्रक्रिया है उससे धर्मांतरित हो जाए, उसके बाद करे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। पहचान हिंदू और काम ईसाई वाला ये नहीं बर्दाश्त होगा, क्योंकि कोई ईसाई किसी हिंदू देवी देवता को नहीं मानता, किसी पर्व को नहीं मनाता, तो हमने भी ठेका नहीं लिया इनकी हालेलुया बाजी में शामिल होने का। हिंदू जाएगा तो हमारा विरोध रहेगा। और ये अमित कुमार खोपरागढ़ है, खुद भी जो है महार समाज से, हिंदू समाज से, और ये पास्टर बना हुआ है। तो प्रशासन इसका निदान निकाले, शासन इसका निदान निकाले, नहीं तो हिंदू समाज का खून खौल रहा है। अब आप लोग धर्मांतरण का आरोप लगा रहे हैं, हो सकता है वो लोग अपनी शांतिपूर्ण सभा ही वहाँ पर कर रहे होंगे। आप कुछ भी काम करना है प्रशासन से एक तो अनुमति लेना है, प्रार्थना सभा के लिए भी। दूसरी चीज, जो वहाँ जाता है वो बोलता है हम हिंदू है। हम जैसे एक सतनामी समाज की महिला मिली, मैं सतनामी हूँ लेकिन घासीदास बाबा को नहीं मानती, मैं मानती हूँ यीशु मसीह को। तो तुम्हारा नाम हिंदू वाला है, पहचान हिंदू वाली है, लेकिन कर्म तो नहीं है। कर्म भी तो होना चाहिए हिंदू वाला। ये तो दोगलापंथी है ना हिंदू समाज के साथ। हमें संगठन की तरफ से फ़ोन आया था, मोहल्ले के ही भाई लोग थे, बोले कि फिर आज इन लोग इकट्ठे हुए करके, और इन लोग 24 तारीख से 31 तारीख तक के परमिशन लिए हुए थे, लेकिन आज 5 तारीख है। और फिर वही पुलिस को अपन लोग फ़ोन लगाए और पहुँचे हैं। और प्रशासन से, आपके माध्यम से हम प्रशासन को ये बोलना चाहते हैं कि अगर रास्ते में कोई बगैर हेलमेट का या फिर कोई बगैर पेपर का अगर मिल जाता है तो उसके ऊपर इतना सारा वो चालान लगाते बेचारे गरीब आदमी के ऊपर। लेकिन दुर्ग में 50 जगह चर्च चल रहा है और वहाँ 2 सिपाही जाके उन लोग को संरक्षण देते हैं। तो अगर उन लोग किसी भी प्रकार के पेपर लेके जाते हैं तो प्रशासन ये तो पूछे कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो इकट्ठा होके। इतनी तो प्रशासन की बनती है जवाबदेही। अगर जल्दी इस जगह पे धर्मांतरण नहीं रोका गया तो आप लोग आगे, अगर धर्मांतरण नहीं रोका गया तो जितना एक मुस्लिम समाज और जितना एक मिशनरी समाज जितना कानून मानते उतना ही कानून मानेंगे। उसके बाद फिर हो सके तो कानून भी अपन हाथ में लेंगे। और उसको जो हुआ था ना अयोध्या में बाबरी विध्वंस, यहाँ भी होगा दोबारा। दीपमाला जी, अगर कोर्ट ने जो है रजिस्ट्री मना कर दी है, कोर्ट ने जिस चीज़ को अवैध ठहरा दिया है, उसके बाद भी इस तरह का आयोजन करना क्या कितना सही है और क्या कुछ पूरा मामला है? जी पूजा जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, ये पोटिया कला में एक चर्च है जिसमें कुछ दिनों पहले भी यहाँ पे धर्मांतरण का कार्य किया जा रहा था, जिसे भारी संख्या में हिंदू जागरण मंच के द्वारा रोका गया था। और जिसके बाद दोबारा जिस तरह से बताया गया कि इसकी रजिस्ट्री हाई कोर्ट द्वारा रद्द कर दी गई थी, फिर भी जो है इस चर्च के जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों के द्वारा जो है ये यहाँ पे 25 जनवरी से लेकर 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक नए साल और क्रिसमस के मनाने के लिए हाई कोर्ट से परमिशन ली गई थी। जिसके बाद आज जो है कल जो 5 तारीख था, वहां 5 तारीख हो जाने के बाद भी यहाँ पर एक सभा चल रही थी और सभा की आड़ में
वहाँ पे काफी संख्या में हिंदू को बुलाया गया था और हिंदुओं के द्वारा जो है हिंदुओं को प्रेयर करवाया जा रहा था, सभा में बुलाया गया था। इसी का विरोध जो है हिंदू जागरण मंच और विचार क्रांति अभियान के द्वारा किया जा रहा है। आपको मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ हिंदू जागरण मंच या विचार क्रांति अभियान ईसाई धर्म के खिलाफ नहीं है, ये ईसाई धर्म के खिलाफ नहीं कोई कार्य करता, ईसाई धर्म के लोगों के का विरोध नहीं करता, लेकिन जो इनके द्वारा जो इस तरह से सभाएं की जाती है जिसमें ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को बुलाया जाता है और हिंदुओं को सभा में भाग लेने के लिए कहा जाता है, उनसे प्रेयर कराया जाता है, इसका विरोध करती है ये सभा, इसका विरोध करता है हिंदू जागरण मंच। और ये चाहता है कि अगर आप सभाएं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, प्रशासन को भी सूचना दे, सबको सूचना दे, खुलेआम करे और अपने धर्म के लोगों को बुलाए। इसमें हिंदुओं को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है और इस सभा के माध्यम से ये लगातार जो है हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा है, उन्हें ईसाई धर्म में शामिल किया जा रहा है। इसी का विरोध हिंदू जागरण मंच और विचार क्रांति अभियान के द्वारा लगातार किया जा रहा है। जी पूजा जी। दीपमाला जी, लेकिन जो लोग वहाँ पे उपस्थित थे, जो लोग वहाँ सभा में गए हैं, उनका क्या कुछ इस पूरी सभा पे कहना है या फिर जो सभा करा रहे हैं उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है? जी, इस पूरी सभा के संबंध में जब हमने ईसाई धर्म के लोगों से भी बात करनी चाहिए, लेकिन वो एक सिरे से ही इनकार कर दिया, नहीं हमें इस संबंध में कुछ नहीं कहना। और वहां पे जितने भी मौजूद थे ज्यादातर हिंदू धर्म के ही लोग थे, वो हिंदू धर्म के लोग जो वहां पे गए थे उनका कहना है कि हम तो सिर्फ प्रेयर करने आए थे, हम सभा में हिस्सा लेने आए थे, हमें इस संबंध में और कोई जानकारी नहीं है। वो एक सिरे से उन्होंने इनकार कर दिया इस संबंध में। वही हमने पुलिस प्रशासन से भी इस संबंध में पूछताछ की, तो पुलिस प्रशासन का भी कहना है कि हम किसी भी पक्ष का, दोनों ही पक्षों को सुने हैं और दोनों ही पक्ष के जो भी विवाद है उसे जल्द से जल्द निपटाएंगे और हम इस मामले को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहते, इस तरह से पुलिस का कहना है। जी दीपमाला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।